नमस्कार दोस्तों, एसिकल्प एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमने यूपीएसआई हिंदी की स्पेशल बैच जो शुरू किया था उसमें आज जो है आपका पहला लेक्चर है। तो ये क्लास आज आपकी जो है 23 तारीख से ये शुरू हो गई है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल से सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। और आप सभी लोग को इस क्लास की जो है पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप इस क्लास का जो है फ्री में पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां से प्राप्त करके ज्वाइन हो करके वहां से आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या है संज्ञा, या इसको कह सकते हैं संज्ञा होता है, या इसको कह दे सकते हैं कि पद के भेद। एक और भी शब्द इसको, पद के भेद, पद के भेद, ये आज का आपका टॉपिक है। तो इसके बारे में जो है आज हम अध्ययन करेंगे। तो पद के भेद क्या होता है, पद क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। तो व्याकरणिक या रूप से या प्रायोगिक आधार पर जो पद होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जो पद आपके होते हैं वो जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है जो विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो आपका एक शब्द होता है विकारी शब्द, इसका दो भाग होते हैं। तो एक आपका होगा विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो पहले आप समझ लीजिए विकारी शब्द के बारे में, उसके बाद जो है फिर हम अविकारी शब्द के बारे में जो है आपको बताएंगे। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द के बारे में देखिए। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब जो शब्द, जैसे कोई वाक्य है, इसमें जो है शब्द, जो शब्द हैं वो लिंग, वचन उसमें जो आता है, कारक जो उसमें है, काल जो है उसके प्रभाव से जो है उसका लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से वे परिवर्तित होते रहते हैं। तो उन्हें जो है विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से जो है परिवर्तित होते रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उन्हें जो है हम विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे आपका लड़का हुआ, एक आपका शब्द हुआ लड़का। तो लड़का जो हुआ, अभी इसमें देखिए लिंग जो आप परिवर्तन कर देंगे, जैसे यहाँ पर लड़की कर देंगे, देखिए आपका स्त्रीलिंग होगा। लड़के हैं, जैसे यहाँ पर वचन को देख लीजिए, लड़का है आपका एक वचन है। लड़का आपका क्या होता है, लड़का आपका जो होता है, तो लड़का आपका होता है एक वचन होता है। तो यहीं पर जब लड़के हो जाता है तो लड़के आपका क्या हो जाता है, ए आपका जो हो जाता है बहुवचन हो जाता है। लड़के क्या हो जाता है, तो लड़के आपका जो हो जाता है वो बहुवचन हो जाता है। तो यही इसमें है कि यहाँ पर आपका जो लड़का है वो आपका एक वचन है, लड़के जो हैं बहुवचन है। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से जो है परिवर्तित होते रहते हैं तो उन्हें जो है हम विकारी शब्द कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक या और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते हैं तो उसे जो है हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर अगर हम लिंग का परिवर्तन करते हैं, एक लड़का है, लड़का क्या होता है पुल्लिंग होता है। तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक शब्द लड़की का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, इसका परिवर्तन हुआ। उसके बाद लड़के हैं, वचन में देख लीजिए आप लोग, लड़के हैं तो लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, इसका लड़का जो है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका बहुवचन लड़के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर मैं यहाँ पर कारक है, मैं का हो जाता है मुझको या मुझसे। इसका मैं का जो कारक यहाँ पर परिवर्तन होता है वो होता है मैं का मुझको या मुझसे। ये आपका विकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्द में क्या क्या आता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपके विकारी शब्द में जो आते हैं वो आपका आता है संज्ञा आता है, उसके बाद सर्वनाम आता है, उसके बाद आपका विशेषण आता है, उसके बाद आपकी क्रिया आती है। तो हम क्रम से जो है पहले संज्ञा, उसके बाद फिर सर्वनाम को पढ़ाएंगे, फिर विशेषण को, फिर क्रिया को, फिर जो है लगातार इसको जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संज्ञा या विकारी। विकारी शब्द में कौन सा टॉपिक है, तो विकारी शब्द में जो आपका टॉपिक है वो है आपकी संज्ञा।
तो संज्ञा के बारे में हम समझते हैं। संज्ञा क्या होता है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु का जो है भाव, वस्तु का जो है भाव या जो है जीव या स्थान, जीव या स्थान, स्थान के अलावा हो जाता है उसका नाम, प्राणी, जीव वहाँ पर आ गया है तो प्राणी भी आप यहाँ पर जीव के स्थान पर प्राणी भी लिख सकते हैं। तो इनके नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। तो ये अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो अभिकारी शब्द में अब इसको देख लीजिए, इसमें पहले अभिकारी शब्द जो हम विकारी शब्द और अभिकारी शब्द में अंतर करने वाले थे, पहले उसको समझ लीजिए फिर संज्ञा देखते हैं। तो अभिकारी शब्द क्या होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अभिकारी शब्द होते हैं उसी का भी एकदम उल्टा होता है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उसे जो है अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक या और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं तो उन्हें जो है अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें आता है तो जैसे में आता है यथा और इधर और इसलिए, ये जो है आपका आता है, ये जो सब आते हैं आपका, तो ये अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अभिकारी शब्द कौन कौन से मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिकारी जो होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से? आपका एक क्रिया विशेषण हुआ, दूसरा आपका समुच्चय बोधक हुआ, तीसरा है आपका संबंध बोधक और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक। ये होते हैं आपके अभिकारी शब्द। अब देखते हैं हमारा जो आता है आज का टॉपिक, वो आता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के बारे में जो है हम देखते हैं। तो संज्ञा क्या होता है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे यहाँ पर आपका लड़का है, लड़का आपका क्या है? लड़का आपका एक जीव है, प्राणी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक जीव हुआ। उसके बाद देख लीजिए आपका मोहन है, मोहन भी आपका क्या है? एक जीव है। दिल्ली क्या है? दिल्ली आपका एक स्थान है, दिल्ली आपका क्या है? स्थान का नाम है, स्थान का नाम है। दिल्ली आपका जो है स्थान का नाम है। आगरा जो है आपका स्थान का नाम है। पुस्तक एक कोई वस्तु है, पुस्तक क्या है आपकी? तो पुस्तक आपकी वस्तु है। उसके बाद आपका प्रेम एक शब्द है। प्रेम यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है भाव। एक प्रेम क्या होता है? तो प्रेम एक जो है भाव होता है, तो यहाँ पर आपका ये भाव के रूप में आया है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है तो उसे जो है संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका होता है इसमें लड़का, मोहन, दिल्ली, आगरा, पुस्तक, प्रेम आदि, ये जो होते हैं आपके विकारी शब्द या जो है इसमें आता है आपका संज्ञा। विकारी शब्द के अंतर्गत जो आपका आता है संज्ञा टॉपिक, तो ये आपकी संज्ञा की परिभाषा हुई कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का जो है बोध होता है। उसके बाद अगली स्लाइड पर देखते हैं कि संज्ञा की पहचान से संबंधित कुछ जो है तथ्य निम्न हैं। तो संज्ञा की पहचान से संबंधित कुछ तथ्य निम्न हैं। तो कौन कौन से तथ्य हैं? तो आप देखेंगे पहला तथ्य जो है कि संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। जो आपके संज्ञा के शब्द होते हैं वो जो है प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। इसका उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे प्राणीवाचक में आप देखेंगे तो ये लड़का है, लड़का में जो है जीव पाया जाता है, मतलब इनके अंतर्गत जो है जान पाई जाती है। तो लड़की है, इसके अंतर्गत भी जो है जीव पाया जाता है। कबूतर है, उसके अंदर भी। मनुष्य है, उसके अंतर्गत भी। रमेश नाम है एक पुरुष का ही, मोहन भी एक पुरुष का नाम है। तो ये आपके हुए प्राणीवाचक। उसके बाद आपका दूसरा जो आता है वो आता है आपका अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक क्या होते हैं? तो अप्राणीवाचक में आप देखेंगे जैसे आपका पुस्तक हुआ, घर हुआ, जहाज हुआ, इसमें जो है प्राण या जान जो आप कहते हैं तो इसमें प्राण नहीं होते हैं। नदी हुआ, प्रकाश हुआ, हवा हुआ, पानी, सड़क आदि, ये जो होते हैं अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। उसके बाद अगला आप देखिए दूसरा पॉइंट है
कि संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। संज्ञा शब्द जो आपके होते हैं वो इनकी जो है गणना भी की जा सकती है और अगणनीय भी होते हैं कि इनकी गणना भी नहीं की जा सकती है। उसको कैसे समझेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आता है गणनीय में किताब जैसे है, किताब को आप गिन सकते हैं, जैसे एक किताब हुआ, दूसरी किताब है, तीसरी किताब है, चौथी किताब है। तो इसको जो है हम गिन सकते हैं कि इस अलमारी में जो है 4 किताबें हैं। लड़के हैं, जैसे किसी स्कूल में 25-30 लड़के हैं तो वहाँ पर आप 30 लड़कों को कहा सकते हैं। बोतलें हैं तो बोतलों को आप भी गिन सकते हैं कि कितनी बोतलें हैं इस अलमारी में, 2 से 3 से 4 से कई बोतलें हैं। तो आदि जो है आपका गणनीय के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगणनीय में आपका क्या आता है तो अगणनीय में आपका आता है, अगणनीय में आपका होता है जैसे आपका पानी हुआ। पानी जैसे कोई तालाब है यहाँ पर, तो इस तालाब में कितना पानी बह रहा है, क्या आप इसको गिन कर बता सकते हैं? कभी नहीं। तो ये जो आपका होता है ये अगणनीय के अंतर्गत आता है। जैसे हवा हुआ, यहाँ पर हवा की कोई मात्रा है तो आप इसको जो है गिन कर कभी नहीं बता सकते हैं। प्रकाश हुआ, आप उसको भी जो है गिन कर नहीं बता सकते। प्रेम हुआ, प्रेम एक भाव होता है, क्या आप उसको गिन कर बता सकते हैं? नहीं। क्रोध आपका एक भाव होता है, तो इसको जो है आप गिन कर या गणना करके जो है कभी नहीं बता सकते हैं। तो ये आपका हुआ दूसरा पहचानने का जो विधि होता है कि संज्ञा शब्द जो होते हैं वो गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका कि वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारक के रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे कोई संज्ञा है, उसके अनुसार जो है, संज्ञा के अनुसार जो है ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि के कारक के रूप में उसको जो है पहचाना जा सकता है। उसके बाद अगला जो है आपका संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद क्या होते हैं तो उसको जान लीजिए। संज्ञा के भेद जो होते हैं अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें आप कह सकते हैं अर्थ के आधार पर होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। उसके बाद जो है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी हम आपको बताएंगे। तो पहले देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में देखेंगे आप अर्थ के आधार पर आपका पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है आपका समुदायवाचक संज्ञा और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में जो है हम विस्तृत जो है कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो आपके होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है गणनीय संज्ञा, तीसरा होता है अगणनीय संज्ञा। ये जो होते हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। इसके बारे में जो हम आपको विस्तृत बताएंगे। तो इसके बाद आपका आता है कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर आप देखेंगे तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर आपके जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। आपका पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है इसी में 2 भेद आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपका एक आएगा समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। आपका एक आएगा समुदायवाचक और एक आएगा द्रव्यवाचक। तो ये 2 है आपके 2 भेद इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है आपको हम संज्ञा के भेद में पहले अर्थ के आधार पर, उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा टॉपिक जो है आपका आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आज का वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।